हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट एंड साथ ही साथ आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट एंड आपका फर्स्ट पॉइंट है द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। बोला जा रहा है कि जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब कि मसल्स से बना होता है और ये जो पाया जाता है हमारे टू लंग्स के बीच में, मतलब कि दो फेफड़ों के बीच में ये लंग्स के हार्ट पाया जाता है। ओके, आपके जो लंग्स होते हैं टू होते हैं एंड टू लंग्स के बिटवीन, इन द बिटवीन ऑफ टू लंग्स ये पाए जाते हैं। अगर आप लोग अभी लंग्स का डायग्राम नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप इसके पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड साथ ही साथ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से समझ पाएंगे व्हाट इज लंग्स। नाउ बच्चों, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप एंड कंटिन्यूअसली पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो बोला जा रहा है बच्चों कि द ह्यूमन हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, जो हमारा हार्ट होता है वो पंप की तरह काम करता है और वो लगातार हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करते रहता है। एंड द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो बच्चों, हार्ट के बारे में जो कुछ भी स्टडी किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। सो बच्चों, अगर आप लोगों के मन में आज जो भी डाउट है ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, अगर आप उनके फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आ चुके हैं आप एकदम सही वीडियो पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में नोट्स के साथ साथ इसका डायग्राम जो रहता है ह्यूमन हार्ट, उसको भी कवर करने वाले हैं एंड आपको नोट्स तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो किस बात की देर है, देखते हैं पूरा एंड तक। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट जरूर भेजिएगा। नाउ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हार्ट इज अ triangular or conical in shape composed of cardiac muscles। सो बच्चों, जो हार्ट होता है उनका अगर शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर होता है और कोनिकल, कोन के जैसे, मतलब कि ट्रायंगुलर उनको कह सकते हैं, ट्रायंगल के जैसे। बट ये जो बना होता है, जिस मसल्स से बना होता है वो कार्डियक मसल्स होता है। तो बच्चों, जो कार्डियक मसल्स होता है वो हमारी बॉडी में ओनली एंड ओनली हमारे हार्ट में पाया जाता है। जस्ट बिकॉज हमारा हार्ट जो होता है कार्डियक मसल से बना होता है, इसलिए कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक काम करते रहता है। जब हम जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक ये कंटिन्यूअसली बिना रुके एंड बिना थके काम करते रहता है। आगे बच्चों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन lungs in a space, this space is called mediastinum। सो बच्चों, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका हार्ट होता है वो दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। तो बच्चों, जब दो लंग्स के बीच में आपका हार्ट पाया जा रहा है तो वो जो खाली जगह होती है जहां पे आपका हार्ट है उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं। नाउ आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड फ्रॉम all sides by rib cage and vertebral column on dorsal side, they provide protection to heart। तो बच्चों, बताया जा रहा है कि जो हार्ट होता है वो ऑल साइड, मतलब कि सब जगह से, वो चारों तरफ से वो कवर्ड होता है बाय रिब केज, जो आपकी पसलियां होती है ना चेस्ट में, वहां से, एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड डोर्सल साइड। तो बच्चों, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी होता है साथ में, जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को। वर्टिब्रल कॉलम बच्चों मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे कि रीढ़ की हड्डी, तो वहां से भी प्रोटेक्शन इसको मिलते रहता है, आगे से भी, पीछे से भी, साइड से भी, हर जगह से आपका हार्ट सेफ होता है। And now we will see our next point, which one is heart is enclosed in a double layer thin transparent sac like structure known as pericardium। तो बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हार्ट होता है वो डबल लेयर में, मतलब कि इनक्लोज्ड इन डबल लेयर थिन ट्रांसपेरेंट सैक, एक सैक होता है जिसमें वो बंद होता है, इनक्लोज्ड होता है, डबल लेयर होता है जिसे हम लोग
पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि हार्ट जिस लेयर में बंद होता है, डबल लेयर, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। नाउ आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने एक दोस्त के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनके माइंड में भी जो भी डाउट है तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप एक अच्छे फ्रेंड हैं तो जरूर शेयर करेंगे, अदरवाइज आपके अंदर जेलसी है तो आप नहीं शेयर करेंगे, ये बात तो पक्की है। आगे बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब बच्चों फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है बिटवीन द टू लेयर्स देयर इज अ फ्लूइड रिफर्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो बच्चों जो हार्ट है, मैंने अभी आपको बताया, वहां लेयर पाई जाती है, डबल लेयर्स या फिर हम टू लेयर बोल सकते हैं। तो बच्चों जब वहां पे लेयर्स है, टू लेयर्स है, तो दो लेयर के बीच में लिक्विड पाया जाता है, तो उस लिक्विड को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। Now we will see our next point, which one is heart is divided into two halves, consist of two chamber. The chamber consists of right and left atrium and lower chamber is ventricle. So बात करें बच्चों यहाँ पे दो चैम्बर है, दो ऊपर है तो दो नीचे है। ओके, अगर हम बात करें टू राइट हैंड साइड है तो टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो टोटल यहाँ पे बच्चों 4 चैम्बर हो जाएंगे। तो अब हम लोग बच्चों चारों चैम्बर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टू हाफ्स में ये डिवाइड होते हैं। जो चारों चैम्बर होते हैं बच्चों, उनका नाम होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड नाउ आई होप दिस वन इज यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बच्चों। अब हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग सारे चैम्बर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी बच्चों कि इसका डायग्राम कैसा होता है। साथ ही साथ आप लोग इसका डायग्राम प्रैक्टिस भी कर लेना, 2 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके बच्चों, अभी तो आपको 2 बार इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगा, जो मैं आपको डायग्राम अभी दिखाने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ जितना भी आपको अभी पढ़ाया गया उन सब का भी आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब बच्चों फटाफट से हम लोग ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं और साथ ही साथ इसको समझ लेते हैं। सो बच्चों द ह्यूमन हार्ट एनाटॉमी एंड ब्लड फ्लो। तो बच्चों यहाँ पे अब आप लोग एक अच्छा सा हार्ट देख पाएंगे, जहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रहा है, राइट एट्रियम दिखाई दे रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई दे रहा है, सेप्टम दिखाई दे रहा है, सुपीरियर वेना कावा, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक वॉल्व एंड इंफीरियर वेना कावा। तो ये सारी चीजें आपको एक ह्यूमन हार्ट में दिखाई देंगी। तो बच्चों अब आप लोगों को इसमें देखना है कि राइट एट्रियम कहाँ है। जल्दी से जल्दी आप लोग उसको ढूंढ लीजिए। राइट एट्रियम जब मिल जाए तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लेना। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं राइट एट्रियम राइट हैंड साइड होगा। अब राइट एट्रियम में आपका जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। एंड बच्चों जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, वो ब्लड होता है इम्प्योर, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, अभी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिक्स है। एंड हम लोगों का यहाँ पे टारगेट रहेगा कि जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसमें ऑक्सीजन मिला के वापस से बॉडी में पंप करना है। सो बच्चों यहाँ पे राइट एट्रियम में जब पूरा ब्लड से वो फिल हो जाता है ना राइट एट्रियम, तो उस पर प्रेशर बनता है। आफ्टर डेट बच्चों जब प्रेशर बनता है तो उसमें वॉल्व लगा होता है, तो वो वॉल्व खुल जाता है। एक हिसाब से बच्चों दरवाजा, जैसे आप दरवाजे में प्रेशर करें, पुल करेंगे तो क्या होता है, खुल जाएगा, धक्का लगेगा तो वैसे यहाँ पर भी जो वॉल्व होता है वो खुल जाएगा। एंड इस वॉल्व का नाम होता है बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड सारा ब्लड आ जाता है नीचे, आप देख पा रहे होंगे राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाता है। अब यहाँ पे पूरा बच्चों जो इम्प्योर ब्लड आया हुआ रहता है वो पल्मोनरी आर्टरी से, आप लोग देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चले जाता है, लंग्स में जाएगा बच्चों। फिर वहां पे लंग्स में आप सबको पता है ऑक्सीजन होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है एंड वहां पे ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड प्योर हो जाता है। अब बच्चों ये जो प्योर ब्लड है वापस से आपके हार्ट में जाता है एंड बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन के हेल्प से आपके हार्ट में पूरा ब्लड जाता है। अब बच्चों जब आपके
पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट में ब्लड जाता है, तो वो जो ब्लड जा रहा है वो जाता है आपके लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट साइड जाता है, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। एंड जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पूरा फुल हो जाता है तो वापस से वहां पे वॉल्व लगा होता है, एंड जो वॉल्व होता है बच्चों उसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। एंड जब वो वॉल्व ओपन होता है, या फिर उसको बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है, ओपन होता है तो सारा ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। एंड यहाँ से बच्चों आपका जो ब्लड होता है बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा, एओर्टा की मदद से वो पूरे बॉडी में चले जाता है। एंड यहाँ पे जब एओर्टा से जाता है तो वहां पे भी वॉल्व होता है जिसे हम लोग एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। एंड जब हमारा इम्प्योर ब्लड बच्चों पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा था तो वहां पर भी बच्चों एक वॉल्व पाया जा रहा था। तो बच्चों ये था पूरा हमारा हार्ट के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि राइट हैंड साइड पूरा आपका इम्प्योर ब्लड होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड बच्चों पूरा आपका प्योर ब्लड होता है, तो इनको अलग करने के लिए बीच में सेप्टम पाया जाता है। सो बच्चों ये था पूरा आपका ह्यूमन हार्ट, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। एंड नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेते हैं, मतलब कि राइट एट्रियम में आपको क्या लिखना है, राइट वेंट्रिकल में क्या लिखना है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इनके 4 वॉल्व्स जो हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। एंड नाउ बच्चों अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे राइट एट्रियम। तो सबसे पहले हम लोग इनका फंक्शन देख ले रहे हैं कि रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो बच्चों इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आप लोगों को कि जो राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। सो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सुपीरियर वेना कावा अपर साइड दिखाया था हार्ट के, एंड इंफीरियर वेना कावा आपको लोअर साइड दिखाया था। तो इसका फंक्शन भी कुछ वैसा ही है कि जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर साइड है, तो वो अपर बॉडी से हमारे बॉडी के हार्ट का जो ऊपर नेक वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको हमारे राइट एट्रियम तक लेके आता है। एंड लोअर बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वहां से लाने का काम जो होता है बच्चों वो इंफीरियर वेना कावा का होता है। तो इंफीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है एंड सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। बट डिफरेंस इतना है कि अपर बॉडी से एंड लोअर बॉडी से कौन लेके आता है। एंड बच्चों ये तो हो गया हमारा राइट एट्रियम। अब हम लोग इसके बाद जो हार्ट के नीचे वाला चैम्बर है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों राइट वेंट्रिकल का काम होता है पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। मैंने आपको बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, जब राइट एट्रियम पूरा फुल हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, हमारा सारा ब्लड कहाँ जाता है बच्चों, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है अब उसको जाना है लंग्स में, एंड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बच्चों जब हमारा ब्लड या हमारी बॉडी का ब्लड लंग्स में जाता है, आप सबको पता है लंग्स में होता है ऑक्सीजन, तो वहां पे जब ब्लड जाता है तो उनमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। एंड उस टाइम जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तो उसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। नाउ बच्चों वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वन इज लेफ्ट एट्रियम। अब बच्चों जब हमारा पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उसको वापस से मैंने बोला था कि हार्ट में लेके आना है, तब जब वापस से हार्ट में आता है तो वो आता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है बच्चों, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स, मतलब कि हमारे लंग्स से वापस जो ब्लड आ रहा है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो हमारा ब्लड आ रहा है वो आता है पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से। अगर आपको याद हो तो राइट एट्रियम से उसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से बच्चों जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया था। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है VEIN, मतलब कि वेंस के हेल्प से आता है लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर दैट बच्चों जब हमारा लेफ्ट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है एंड उस पर प्रेशर पड़ता है तो वहां पे जो मिट्रल वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है एंड हमारा पूरा ब्लड चले जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। अब हम लोग
वेंट्रिकल देख लेते हैं बच्चों। द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट चैम्बर होता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बच्चों, वहां पे जब हमारा ब्लड आ जाता है तो वहां से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में चले जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ से हमारी जो पूरा ब्लड होता है बॉडी में तो जा रहा है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा, एओर्टा के हेल्प से पूरा ब्लड बच्चों हमारी बॉडी में चले जाता है, पंप हो जाता है। एंड नाउ वी विल सी बच्चों हार्ट वॉल्व्स। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्राइकस्पिड वॉल्व्स पढ़े, बाइकस्पिड मतलब मिट्रल वॉल्व्स पढ़े, सेमिलुनर वॉल्व्स पढ़े, इन सबको एक एक करके हम लोग वापस से अपने नोट्स में भी इंक्लूड करने वाले हैं कि वो सारे वॉल्व्स कहाँ पाए जाते हैं। एंड नाउ बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो फंक्शन होता है, सेपरेट्स द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उसका काम होता है कि जो राइट एट्रियम था और राइट वेंट्रिकल था उन दोनों को अलग रखने का। अब हम लोग देखेंगे मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व हम लोग देख लेते हैं, और इसका जो काम होता है बच्चों, सेपरेट्स द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेम एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। बच्चों ट्राइकस्पिड में था कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को वो सेपरेट कर रहा था। एंड बाइकस्पिड वॉल्व का जो फंक्शन होता है बच्चों, वो होता है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को वो सेपरेट करके रखे ताकि यहाँ पे जो ब्लड रहे वो मिक्स ना हो पाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है एंड जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, वो दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए उसमें वॉल्व लगा होता है। आफ्टर डेट ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होता है, अगर एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए तो वापस से वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक फंक्शन होता है आपके वॉल्व का जो हार्ट में पाया जाता है। अब बच्चों पल्मोनरी वॉल्व देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो है कंट्रोल्स ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वॉल्व है तो बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरी से ही रिलेटेड होगा। एंड आपको अगर याद हो तो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था लंग्स में, तो ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, कंट्रोल ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में तो वो कंट्रोल करता है पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए। तो ये तो हो गया बच्चों पल्मोनरी वॉल्व, जहाँ पे आप लोगों ने 3 वॉल्व्स कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये सारे टॉपिक समझ में भी आ गए होंगे एंड आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एओर्टिक वॉल्व। एंड इनका काम है बच्चों कंट्रोल्स ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। मैंने बोला था ना एओर्टा जो होता है वो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड पंप करता है। जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है या फिर प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, जो भी ब्लड प्योर रहता है या ऑक्सीजनेटेड रहता है उनको लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में पंप करने का काम ये करता है। सो बच्चों ये था आज का पूरा ह्यूमन हार्ट, जहाँ पे आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट ह्यूमन हार्ट का समझाया भी गया है, नोट्स भी बताया गया है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेटेज टॉपिक ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।